नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में रुड़की में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपर तहसीलदार शुभांगी रेलिकोटिया को सौंपा। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 21 जुलाई को नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग करी कि जंतर मंतर की घटना की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, कथित बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाया जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सरकार को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की। दिल्ली में छात्र छात्राएं जो आंदोलन कर रहे थे उन पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया, उस संबंध में हमने प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोदयाल जी के निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है एसडीएम के माध्यम से कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्हें तत्काल जो है इस्तीफा लिया जाए। उनसे जो लाठी चार्ज हुई है उसकी जो है जिन अधिकारी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, छात्र छात्राओं को न्याय मिले, परीक्षा जिसने लीक कराई है उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इन सब मांगों को लेकर हमने 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के जो सिपाही हैं आदरणीय राम सिंह सैनी जी, वो हमारे आज मार्गदर्शक रहे। देखिए, लेकिन मोदी सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, उस पर तो सहमति बनी गई। देखो, जिन बच्चों की जान गई उसके लिए कौन दोषी है? जो दोषी है उसे इस्तीफा देना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो उससे जिम्मेदारी हटानी चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो सीधी सी बात है कि भाजपा का ही कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनेगा। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को हटा देना चाहिए, जिससे युवा वर्ग में देश के भविष्य में रोष हो। क्या कहना मानता है इस्तीफा जी? ढीठपना, तानाशाही है। ये सरकार अपनी जवाबदेही नहीं मानती है। ये सरकार समझती है कि जो लोग हैं ये 145 करोड़ लोग ये आंख मीच के हमारे साथ खड़े होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी मिलती है तो जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है और अगर आप अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरते तो फिर आपको स्टेप डाउन भी करना पड़ता है। अगर कोई और प्रधानमंत्री रहा होता तो शायद अब तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर चुका होता। ये बहुत दुख की बात है और प्रधानमंत्री जी की साख भी खतरे में है। देखिए, शायद कहते हैं कि अगर इस्तीफा दे दिया तो उनकी गलती साबित हो जाएगी। जब गलती की है, मुझे लगता है अगर उसे हम मान लें तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े ही होंगे। और बच्चों का दुख दर्द अगर बच्चे माँ बाप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप जब हम आपको इतने ऊंची सीट पे बिठा रखा है, इसलिए बिठा रखा है ताकि आप समझो, आप बच्चों को समझो कि वो क्या चाहते हैं, आने वाले भविष्य को समझो, देश को समझो। लेकिन शायद आप अपने नशे में ज़्यादा छूट। यही मांग दी गई है कि इस्तीफा दिया जाए, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। जिस सीट पे बैठे हैं उसके साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं कर पा रहे। और नकल संबंधी कानून पास कर दिया गया, लेकिन लीक को पेपर हो रहा है, उसका क्या? बच्चों का भविष्य क्या? कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और कुछ रिपोर्टें तो ऐसी हैं जो दाखिल ही नहीं हो पाती और जो माँ बाप भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, उसके बाद वो कहीं नहीं पहुँच पाए। ये कितने परिवार खराब कर दिए और आपको इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।